गुड मॉर्निंग। मैं अनुप तेजस्वी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे शो डेली डोज में। आज हम 29 अप्रैल के करंट अफेयर्स पर डिस्कस करेंगे और अगर आपको हमारा पीडीएफ कलेक्ट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया गया है, उस पर आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं हमारा पीडीएफ 29 अप्रैल का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स शुरू करने से पहले हम सबसे पहले इम्पोर्टेंट डे रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंट डे 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी द ट्रांजिशन टू एडल्टहुड। 2 अप्रैल को ही अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी हंगर फॉर वर्ड्स। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी टुगेदर फॉर माइन एक्शन। और 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी इंडियन ओशन एंड ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी। 6 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस मनाया गया। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, सभी के लिए स्वास्थ्य देखभाल इसकी थीम थी। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया और 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया। साथ ही 11 अप्रैल को ही राष्ट्रीय पालतू दिवस मनाया गया। 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया गया और 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार की 100वीं वर्षगांठ मनाई गई। 13 अप्रैल को ही भारतीय सेना ने सियाचिन दिवस मनाया। 14 अप्रैल को वर्ल्ड चेगास डिसीज डे मनाया गया और साथ ही डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की 129वीं जयंती 14 अप्रैल को ही मनाया गया। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया गया और साथ ही 16 अप्रैल को विश्व आवाज दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी फोकस ऑन योर वॉइस। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी गेट इन्वॉल्व। 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी साझा संस्कृति, साझा विरासत और साझा जिम्मेदारी। 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया गया। 20 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस मनाया गया। 21 अप्रैल को सिविल सर्विस दिवस मनाया गया और 21 अप्रैल को ही विश्व रचनात्मक एवं नवाचार दिवस मनाया गया। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी क्लाइमेट एक्शन और 22 अप्रैल को ही प्रशासनिक पेशेवर दिवस मनाया गया। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं और कॉपीराइट दिवस मनाया, जिसकी थीम थी शेयर अ स्टोरी। 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया गया और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया गया। 24 अप्रैल को शांति के लिए बहुपक्षवाद और कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। 25 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस मनाया गया। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी रिच फॉर गोल्ड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड स्पोर्ट। ठीक है। 28 अप्रैल को विश्व कार्यस्थल स्वास्थ्य व सुरक्षा दिवस मनाया गया। ठीक है, इसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा हर साल 28 अप्रैल को मनाया जाता है। इसे 2003 से हर साल मनाया जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा 2003 से हर साल मनाया जा रहा है विश्व कार्यस्थल स्वास्थ्य और सुरक्षा दिवस। इसका उद्देश्य है व्यावसायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य की ओर ध्यान आकर्षित करना। ठीक है, उसके साथ ही 28 अप्रैल को ही श्रमिक स्मारक दिवस मनाया गया। ठीक है, श्रमिक स्मारक दिवस मृत और घायल श्रमिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्मारक दिवस के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यह 28 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। ट्रेड यूनियन आंदोलन द्वारा 1996 के बाद से दुनिया भर में इस दिन का आयोजन किया जाता है, श्रमिक स्मारक दिवस। ठीक है दोस्तों, तो ये तो था हमारे इम्पोर्टेंस डे का पूरा रिवाइज कर लिए। ठीक है, इम्पोर्टेंस डे हो उसके बाद अब हम करंट अफेयर्स की ओर चलते हैं। करंट अफेयर्स में पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य ने जीवन अमृत योजना लॉन्च किया? ठीक है, जीवन अमृत योजना लॉन्च करने वाला राज्य है, सी आंसर है सही है, एमपी। मध्य प्रदेश राज्य ने जीवन अमृत योजना लॉन्च किया है। वहां के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जीवन अमृत योजना लॉन्च किया, जिसमें यह एक चूर्ण है, 50 ग्राम पैकेट वाला एक चूर्ण है, जिसे लघु वनोपज संघ ने
तैयार किया है और इसे आयुष विभाग द्वारा 1 करोड़ लोगों तक को बांटा जाएगा। ठीक है, इस जून को 1 करोड़ परिवार को बांटने का लक्ष्य रखा गया है आयुष विभाग द्वारा। इसे निःशुल्क लोगों तक पहुंचाया जाएगा और यह जो चूर्ण है सॉल्ट पीपल और काली मिर्च के एक काढ़ा तैयार किया गया है, जो चूर्ण तैयार किया गया है जिससे काढ़ा बनाकर लोगों में पीने का निवेदन करा जा रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए उनकी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए यह प्रोत्साहित करने के लिए इस तरह जीवन अमृत योजना की शुरुआत की है मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ने। ठीक है, और इसके साथ ही मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, इसके राज्यपाल है लालजी टंडन, मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान। ओके, इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने जिला और तालुका स्तरों पर सरकारी अस्पतालों में कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए आयुर्रक्षा क्लिनिक शुरू किया है? ठीक है, कोरोना वायरस की लड़ाई करने के लिए वह राज्य है केरल। ठीक है, केरल ने इसे शुरू किया है आयुर्रक्षा क्लिनिक। ठीक है, आयुर्रक्षा क्लिनिक केरल ने शुरू किया है। यह राज्य क्षेत्र और जिला स्तर पर आयुर्वेद निकाय की स्थापना करेगा। ठीक है, और उसके साथ ही केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई। राजधानी है तिरुवनंतपुरम और राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री है पिनारियाई विजयन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ अभियान में परीक्षण के दायरे को बढ़ाने के लिए त्रिपुरा के अगरतला स्मार्ट सिटी मिशन ने 3 पहिया मोबाइल वैन बनाया। इसका क्या नाम? इसका नाम है, ये 3 व्हीलर मोबाइल वैन है जिसका नाम है कोविड-19 सैंपल कलेक्शन कियोस्क। ठीक है, यह जो अगरतला सिटी है, त्रिपुरा के अगरतला सिटी में जो घनी आबादी वाले क्षेत्र है वहाँ इस वैन को ले जाकर लोगों का परीक्षण किया जाता है। कोरोना वायरस का परीक्षण करने के लिए इस कोविड-19 सैंपल कलेक्शन का निर्माण किया गया है। ठीक है, वहाँ घनी आबादी क्षेत्रों में जाकर, सक्रिय गलियों में जाकर नमूना कलेक्ट करते हैं और साथ ही इस त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला और इसका गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ। इसके चीफ जस्टिस है न्यायमूर्ति अखिल अब्दुल हामिद कुरैशी। ठीक है, राज्यपाल है रमेश बैस जी, मुख्यमंत्री है बिप्लब कुमार देव जी। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जहाजरानी मंत्रालय, शिपिंग मंत्रालय ने मेजर पोर्ट्स में कर्मचारियों के लिए कितने लाख रुपए की मुआवजा की घोषणा की? मेजर पोर्ट्स में कर्मचारियों के लिए इन्होंने 50 लाख रुपए की घोषणा की है। और इस स्थिति में कोरोना वायरस के कारण जान माल के नुकसान की स्थिति में लोगों को, उनकी स्थिति में उनके परिवार वालों को 50 लाख रुपए देने की शिपिंग मंत्रालय ने घोषणा की है। ठीक है, और इसके साथ ही शिपिंग मंत्रालय के मुख्यालय नई दिल्ली, उसके परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी जी और साथ ही शिपिंग राज्य मंत्री है श्री मनसुख एल मांडवी। ठीक है, उसके बाद है आगे का क्वेश्चन। ग्लोबल एजेंसी सिपरी के अनुसार हथियारों पर खर्च करने के मामले में भारत से कौन सा स्थान है? भारत का स्थान है हथियारों को मंगाने, उनकी खर्च करने के हिसाब से भारत का स्थान है 3रा स्थान है। सबसे पहले अमेरिका का स्थान है, पहला स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर चीन और तीसरे स्थान पर भारत है, चौथे स्थान पर रूस और 5वें स्थान पर सऊदी अरब है। 2019 में भारत को ग्लोबल मिलिट्री खर्च में 3.7% की हिस्सेदारी थी। ठीक है, भारत का स्थान 3रे स्थान पर है हथियारों के खर्च करने पर। ठीक है, हथियारों के मंगाने पर उनके जितने खर्च किया जाता है उसमें इन पूरे विश्व में 3रे स्थान पर है भारत। उसके बाद है IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स के निदेशक मंडल ने कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन की स्थिति में नियोजित कैपेक्स को फंड करने और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्य के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी? ठीक है, वह है 2500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है उन्होंने। IRB ने 2500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है और IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स के निदेशक मंडल 3% लिमिटेड में चल रही योजनाबद्ध कैपेक्स को पूरा करने के लिए 2500 करोड़ रुपए फंड की मंजूरी दी। ठीक है, और इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक है वीरेन डी म्यास्कर। उसके साथ ही आगे का क्वेश्चन है,
हाल ही में किसने दूध दुरंतो स्पेशल ट्रेन, दूध का टैंकर की शुरुआत की? ठीक है, दूध के टैंकर की शुरुआत की है दक्षिण मध्य रेलवे ने। आंध्र प्रदेश से या दिल्ली तक एक ट्रेन चलाई जा रही है जिसमें दूध की आपूर्ति को पूरा करने के लिए, दूध की कमी को पूरा करने के लिए दूध तुरंतो स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। ठीक है, दिल्ली तक। और वहाँ कोरोना वायरस की वजह से पैसेंजर ट्रेनें नहीं चल रही है, केवल दूध की टैंकरों की ट्रेनें चलाई जा रही है। ठीक है, और उसके साथ ही इसे रेणुगुंटा और हजरत निजामुद्दीन के बीच चलने वाली यह ट्रेन है, 2 ट्रेन चलाई जाएंगी। जैसे पहली ट्रेन 28 तारीख को चलाई गई थी। उसके साथ ही आगे का इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि पहला क्वेश्चन है, ब्रिटेन में कोरोना से जान गंवाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के परिवारों के लिए कितने की बीमा योजना शुरू की गई है? ब्रिटेन में स्वास्थ्य कर्मियों के परिवारों के लिए 50,000 पाउंड, ठीक है, 60,000 पाउंड के बीमा योजना की शुरुआत की गई है। और इसके साथ ही 60,000 पाउंड की बीमा योजना की शुरुआत की गई है। ब्रिटेन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी कर्मचारियों के परिवारों के लिए 60,000 पाउंड के नया बीमा योजना बनाई गई है। उसके साथ ही उनके वहाँ के स्वास्थ्य सचिव, यूके के स्वास्थ्य सचिव मैट हैनकॉक ने डाउनिंग स्ट्रीट ब्रीफिंग में यह योजना की शुरुआत की। ठीक है, उनके साथ ही यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है लंदन। किंगडम के प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन और उसकी मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। ठीक, उसके बाद है बैंक से रिलेटेड। कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए एशियाई विकास बैंक ने भारत को कितने करोड़ का लोन दिया है? ठीक है, भारत को एशियाई बैंक ने कितने करोड़, एशियाई विकास बैंक एडीबी ने कितने करोड़ का लोन दिया है? 12,000 करोड़ रुपए का लोन दिया। ठीक है, उन्होंने एशियाई विकास बैंक ने महामारी से निपटने के लिए भारत को 1.5 अरब डॉलर मतलब 12,000 करोड़ रुपए के कर्ज की मंजूरी दी थी। ठीक है, इसके साथ ही एडीबी की स्थापना 19 दिसंबर 1966 में हुई। मुख्यालय है मेट्रो मनीला फिलीपींस में और अध्यक्ष है मात्सुगु अस्कावा जी। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने बाउंस बैक ऋण योजना का अनावरण किया है? बाउंस बैक ऋण योजना का अनावरण क्या है? यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम के वित्त मंत्री है ऋषि सुनक जी ने इससे जो लॉकडाउन की स्थिति में कोरोना वायरस से बीमार व्यक्तियों के 100% राज्य स्थित बाउंस बैक ऋण योजना का आरंभ किया। ठीक है, इसमें 12 महीनों के लिए यह ब्याज मुक्त ऋणों के रूप में छोटे व्यवसायों को 2,000 पाउंड और 5,000 पाउंड के बीच उधार देने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है इसके तहत। ठीक है, उसके साथ ही यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन, प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और उसकी मुद्रा करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। ठीक है, उसके बाद है साइंस की तरफ बढ़ते हैं। नासा का हबल स्पेस टेलीस्कोप ऑर्बिट में कितने साल पूरे किए? ठीक है, नासा का हबल स्पेस टेलीस्कोप ऑर्बिट में 30 साल पूरे कर लिए हैं। ठीक है, 30 साल पूरे कर लिया है उन्होंने। संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के योगदान से निर्मित हबल स्पेस किसके द्वारा निर्मित है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा निर्मित हबल स्पेस टेलीस्कोप ने 25 अप्रैल को 2020 को अपनी कक्षा में 30 साल पूरे कर लिए हैं। ठीक है, इसे सबसे पहले 25 अप्रैल 1990 में उन्हें वहां स्थापित किया गया था और अंतरिक्ष दूरबीन का नाम, इस हबल स्पेस टेलीस्कोप का नाम रखा गया है अमेरिकी खगोल विज्ञानी एडविन पी हबल के नाम पर। ठीक है, ये एडविन पी हबल जी ने खगोल विज्ञानी थे जो उन्होंने हमारा ब्रह्मांड लगातार विस्तार कर रहा है, इस तरह की पुष्टि उन्होंने की थी। किसने किया था? अमेरिकी खगोल विज्ञानी एडविन पी हबल। इनके नाम पर ही हबल स्पेस टेलीस्कोप का नाम रखा गया है, जिसका 30 वर्ष पूरा कर लिया है उन्होंने। ठीक है, वहां अपने स्थान पर। उसके साथ ही नासा के प्रशासक है जिम ब्रिडेनस्टाइन और मुख्यालय है संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन डीसी। ठीक, उसके बाद आएगा स्पोर्ट्स की तरफ। पाकिस्तानी क्रिकेटर उमर अकमल को कितने साल के लिए खेल के हर प्रारूप से प्रतिबंधित कर दिया? उनको 3 साल के लिए इस खेल से प्रतिबंधित कर दिया गया है। भ्रष्टाचार के आरोपी उमर को पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने यह सजा सुनाई है और उसके पीसीबी के अनुशासक पैनल ने जस्टिस
फजल ए मरीन चौहान ने इन्हें 3 साल की सजा सौंप दी। 3 साल के लिए बैन लगा दिया गया है, ठीक है। किन्होंने लगाया? फजल ए मरीन चौहान ने उनको 3 साल के लिए बैन लगा दिया है और इसकी सजा सुनाई गई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के द्वारा, ठीक। उसके बाद है जो समझौता है, एयरटेल ने नोकिया के साथ 4G उपकरणों के लिए कितने अरब डॉलर का समझौता किया, ठीक है। उन्होंने 1 अरब डॉलर का समझौता किया है, लगभग 7,600 करोड़ रुपए। 1 अरब डॉलर का समझौता किया नोकिया के साथ, ठीक है। इसके तहत कंपनी का देश में 9 दूरसंचार सर्किलों में 4G उपकरण लगाने जाए, ठीक है। 9 सर्किलों की लगभग 3 लाख रेडियो नेटवर्क उपकरण लगाए जाएंगे। और एयरटेल की स्थापना 9 जुलाई 1995 हुई। मुख्यालय नई दिल्ली। फाउंडर सुनील भारती मित्तल, चेयरमैन सुनील भारती मित्तल और उसके साथ ही एमडी और सीईओ है गोपाल विट्ठल जी, ठीक। नोकिया की स्थापना 12 मई 1865 में हुई। मुख्यालय है फिनलैंड। चेयरमैन है रिस्टो सिलिम्समा और सीईओ है राजीव सूद, ठीक। उसके बाद है नियुक्तियां है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अमेरिकी दूत के रूप में नामित किया है? अमेरिकी दूत के रूप में नामित किया है मनीषा सिंह को, ठीक है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी दूत के रूप में मनीषा सिंह को दूत के रूप में नामित किया है। और इसके साथ ही जो मनीषा है अभी वर्तमान में विदेश विभाग के आर्थिक व्यवसाय के राज्य सचिव हैं, ठीक है। इसके साथ ही श्रद्धांजलि की तरफ पढ़ते हैं। हाल ही में पूर्व नासा प्रमुख जेम्स एम बेक्स का 94 साल की उम्र में निधन हुआ। वे नासा के कौन से नंबर के प्रशासक थे, ठीक है। वे नासा के 6वें नंबर के प्रशासक थे, ठीक है। इसके साथ ही उन्होंने 1981 से दिसंबर 1985 तक इस एजेंसी में कार्य किया था और नासा के प्रशासक बनने से पहले वे जनरल डायग्नोस्टिक कॉर्प के कार्यकारी उपाध्यक्ष और निदेशक थे। नासा के प्रशासक है जिम ब्रिडलस्टोन और मुख्यालय है संयुक्त राज्य अमेरिका वाशिंगटन डीसी, ठीक। उसके बाद है आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जाने माने नाटककार और लेखक विजय मिश्रा का निधन हो गया। वे किस राज्य से थे, ठीक है। जाने माने नाटककार और लेखक विजय मिश्रा जी थे उड़ीसा से, जिनका हाल ही में निधन हो गया और इन्हें उड़ीसा साहित्य अकादमी से भी सम्मानित किया जा चुका है। और 2013 में उनकी पुस्तक वानप्रस्थ के लिए केंद्र संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। हमारा आगे का क्वेश्चन है, EROS समूह के संस्थापक का क्या नाम है जिनका 94 साल की उम्र में निधन हो गया, ठीक है। उनका नाम है JR सूद जी, ठीक है। JR सूद जी का निधन हाल ही में 26 अप्रैल 2020 को हो गया। उन्होंने 1940 में EROS समूह की स्थापना की थी, ठीक है। JR सूद का निधन हो गया, ठीक। उसके साथ ही हाल ही में हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में जरीना हाशमी का 83 साल की उम्र में निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित हैं? जरीना हाशमी जी जो कि अभी न्यूयॉर्क में थे, लंदन में उनका निधन हो गया हाल ही में। वे एक पेंटर थी, शिल्पकार थी, पेंटर थी, जिनका लंदन में निधन हो गया। और जरीना हाशमी जी एक पेंटर और शिल्पकार थी, ठीक है। तो दोस्तों ये तो था हमारा 29 अप्रैल 2020 के करंट अफेयर्स, ठीक है। अब चलो रिवीजन करते हैं 28 अप्रैल के 2020 के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें अच्छी तरह से याद हो जाए सारी चीजें। उसके बाद चलो पहला क्वेश्चन है, रिलायंस जियो मार्ट ने किसके जरिए अपनी सेवाओं की शुरुआत किया है? रिलायंस जियो मार्ट ने शुरुआत की है अपनी सेवाओं की शुरुआत व्हाट्सएप के द्वारा। फेसबुक के अधीन एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके माध्यम से रिलायंस ने अपने सेवाएं प्रदान करने के लिए व्हाट्सएप की सहायता ली है, ठीक है। उसका आंसर है व्हाट्सएप। उसके साथ एक दूसरा क्वेश्चन है, ग्रामीणों को आधार अपडेशन के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार अपडेशन शुरू करने के लिए IT और इलेक्ट्रॉनिक मंत्रालय के तहत काम करने वाले कितने कॉमन सर्विस सेंटर को इजाजत दी है, ठीक है। कितने कॉमन सर्विस सेंटर को आधार अपडेट करने की इजाजत दी गई है? वो है 20,000, ठीक है। 20,000 UIDAO ने 20,000 कॉमन सर्विस सेंटर को इजाजत प्रदान कर दिया है आधार अपडेट करने के लिए, ठीक है। अब इनके द्वारा कॉमन सर्विस सेंटर के द्वारा भी आधार अपडेट किया जाएगा 20,000, ठीक। फिर आगे क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने जीवन शक्ति योजना लॉन्च किया? जीवन शक्ति योजना लॉन्च करने वाला राज्य सरकार है मध्य प्रदेश, ठीक है। उसके बाद है, आंध्र प्रदेश सरकार ने ठीक हुए कोविड-19 रोगियों को कितने हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने के फैसला किया है, ठीक है।
ठीक हुए रोगियों को उनकी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए उन्हें पोषक आहार प्रदान करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने 2000 रुपए की आर्थिक सहायता देने का फैसला किया। ठीक है, उसके बाद आगे क्वेश्चन है, कोविड-19 का प्लाज्मा थेरेपी से सफलतापूर्वक उपचार करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल कौन सा है? वह अस्पताल है लखनऊ का किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय है। ठीक है, यूपी में लखनऊ का किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में पहले प्लाज्मा थेरेपी का यूज किया गया है। ठीक है, उसके साथ ही आगे का क्वेश्चन है, कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए लोगों का तेजी से पता लगाने के लिए कोविड सेफ नाम से एक ऐप किस देश ने लॉन्च किया? ठीक है, कोविड सेफ नाम का ऐप लॉन्च किया है ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया मतलब इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद लोगों को यह रिकॉर्ड रहेगा कि वे कितने संक्रमित लोगों के संपर्क में आए थे। ठीक है, इनसे कोविड-19 महामारी से निपटने में काफी हद तक मदद मिलेगी इस कोविड सेफ मोबाइल ऐप के जरिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आरबीआई ने म्यूचुअल फंड्स के लिए कितने करोड़ रुपए की स्पेशल लिक्विडिटी सुविधा प्रदान, ठीक है, सुविधा की घोषणा की है। आरबीआई ने 50,000 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी सुविधा प्रदान करने की घोषणा की है म्यूचुअल फंड्स को। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन ओवरसीज बैंक आईओबी के स्वयं सहायता समूहों के लिए एक विशेष लोन कार्यक्रम शुरू किया गया। इस योजना के तहत ऐसे स्वयं सहायता समूह सदस्य को अधिकतम कितने रुपए का कर्ज दिया जाएगा? ठीक है, स्वयं सहायता समूह को एक सदस्य को अधिकतम 5,000 रुपए का कर्ज दिया जाएगा और इसके समूह को 1 लाख तक की कर्ज दिया जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही हाल ही में फल सब्जियों चीनी के आदि को सैनिटाइज करने के लिए किस भारतीय औद्योगिक संस्थान ने खास तरह का कोरोना किलर बॉक्स तैयार किया? वहाँ आईआईटी कानपुर ने एक कोरोना किलर बॉक्स तैयार किया है, जिसमें उस बॉक्स में अगर फल सब्जियां, दूध, चीनी, मोबाइल, पैसे, चाबियां आदि उनमें रखते हैं तो उस बॉक्स में जो अल्ट्रा वायलेट रेज रहती है उसकी मदद से वो सारे बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। कुछ मिनटों में वह सारे बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं और हमें कोरोना वायरस से बचने में काफी मदद मिलेगी इस कोरोना किलर बॉक्स के जरिए। ठीक है, जिसे आईआईटी कानपुर द्वारा इसे स्थापित बनाया गया है। उसके साथ ही सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट लखनऊ के शोधकर्ताओं ने वैज्ञानिक रूप प्रमाणित 2 नए हर्बल उत्पाद विकसित किए। उनका क्या नाम? ठीक है, खांसी, कोरोना वायरस में सूखी खांसी, सांस लेने में तकलीफ होती है, तो इस कारण को देखते हुए वहाँ के वैज्ञानिकों ने, लखनऊ के वैज्ञानिकों ने एक सिम पोषक और हर्बल कफ सिरप तैयार किया है। खांसी जो सूखी खांसी, कोरोना वायरस में होने वाले सूखी खांसी में काफी मदद मिलेगी। ठीक है, हर्बल कफ सिरप और सिम पोषक इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 11वां क्वेश्चन है, विलोकाना कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित एक सर्च इंजन। ठीक है, सर्च इंजन विलोकाना नामक सर्च इंजन किसने तैयार किया है? ठीक है, आईआईटी संस्था के डेवलप किया है, तो वो किस राज्य से है? ठीक है, वह है आईआईटीएम केरल से। ठीक है, आईआईटीएम केरल ने इसे तैयार किया है, विलोकाना नामक एक सर्च इंजन। ठीक है, जिसके माध्यम से वैज्ञानिक किसी भी प्रकार का कोरोना वायरस से संबंधित सर्च इसके द्वारा विलोकाना सर्च इंजन से सर्च कर सकते हैं। ठीक, हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 मरीजों की सेवा के लिए कर्मी बोट नामक एक रोबोट बनाया है? ठीक है, वह राज्य सरकार है केरल। केरल ने कर्मी बोट नामक एक रोबोट तैयार किया है, जिसको हॉस्पिटल या कार्यालय के बाहर रखा जाएगा और जिसे उसमें गुजरने वाले व्यक्ति पर स्प्रे किया जाएगा और जिससे उनकी बैक्टीरिया सारे नष्ट हो जाएंगे। ओके, हाल ही में देवानंद कुंवर का 77 साल की उम्र में निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? देवानंद कुंवर जी थे एक राजनेता थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। ओके, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रॉनी रॉय का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? रॉनी रॉय जी एक फोटो जर्नलिस्ट थे जिनका हाल ही में निधन हो गया, इनको रॉनी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये तो था हमारा 28 अप्रैल के रिवीजन। ठीक है, करंट अफेयर्स के रिवीजन था। हमने आज हमने 29 अप्रैल के करंट अफेयर्स पर डिस्कस किया और 28 अप्रैल का रिवीजन किया है। ठीक है दोस्तों, तो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, ओके, गुड डे, बाय, थैंक यू।